हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यू आर फिट एंड फाइन एंड यू आर टेकिंग अ स्टेप विद अ कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स योर एग्जाम। एग्जाम की डेट बहुत करीब है। एक दो हफ्ते के अंदर हमारे एग्जाम्स के स्केड्यूल्स पूरे सेट हो जाएंगे और हमें एग्जाम्स देने भी हैं। एंड आई होप कि इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ना शुरू हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के कुछ आइडियाज हो रहे होंगे, ठीक है। इस टाइम पे मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस ये दूंगा कि जितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो ना वो सॉल्व करो, ठीक है। जो आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट लगता है, टॉपिक लगता है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है उसको कीजिए, बट मोर और जितना आप ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम भी करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, अपने मार्क्स लेवल के जो करंट अफेयर्स उसको कवर करेंगे, ठीक है। क्लास इसका ध्यान रखना कि हम मार्च तक ही करंट अफेयर लेंगे, क्योंकि अप्रैल में पेपर है तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि वो इतनी क्लोज वाले करंट अफेयर्स नहीं लेगा, पिछले लेगा। एंड लाइक आई प्रॉमिस कि एक मैराथन सेशन हम लोग लास्ट 6 मंथ का एक कंबाइन लेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के हम करंट अफेयर्स इकट्ठे कर लें, ठीक है। सो दिस विल बी प्रॉब्ली द दिस सीरीज लास्ट वीडियो, और लास्ट के बाद एक और वीडियो आपका हम और कर लेंगे, ठीक है। चलिए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं जो हमने रखा हुआ है आपका, कि आपने 50 में से 50 स्कोर करना है, ठीक है। और टारगेट एसएससी, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है क्लास की बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट किस स्टेट की या यूटी की आपकी इनिशिएटिव है, ठीक है। बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो, ये किस स्टेट का या यूटी गवर्नमेंट का क्या है इनिशिएटिव है क्लास। अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हो न्यूज चैनल्स के ऊपर तो आपने देखा होगा कि आज तक इसको बड़ा अच्छा कवर कर रहा था, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द न्यू दिल्ली गवर्नमेंट। मनीष सिसोदिया इसके वन ऑफ द जजेस हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए है, ठीक है। ये 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, अगर उनके पास कोई अट्रैक्टिव आइडिया है, कोई अट्रैक्टिव इनिशिएटिव है, कोई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, तो उसको फाइनेंशियल बैकअप दी जाएगी बाय द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट और द टाइकून्स ऑफ बिजनेस इन द दिल्ली एंड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इटसेल्फ। वो उसको खरीदेगी भी, उसको प्रमोट भी करेगी, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो टारगेट है, जो मोटिव है, वो कुछ इनके काम से छलकता भी है कि हम नहीं चाहते कि आने वाली जो जनरेशन है वो जॉब सीकर बने, वो जॉब प्रोवाइडर बने, यानी कि आप रोजगार देने वाले बने, मांगने वाले ना बने। तो अगर आप इंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप स्टार्टअप्स लेकर आते हैं, कुछ आइडियाज लेकर आते हैं जो देश की तरक्की में भी काम आएगा, आपकी तरक्की में भी काम आएगा, और आपकी वजह से कुछ लोगों को भी मॉनेटरिकल बेनिफिट होगा, तो उस स्कीम को ये बात दर्शा रही है आपकी, ठीक है। बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। The Barents Sea, which has been seen in the news recently, is located in the coast of which two countries? अब चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्लास, आपको देखना है। अब इसमें एक ऑप्शन में कॉमन चीज दिख रही है, रशिया 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 रशिया। हर जगह चार ऑप्शन रशिया है, ठीक है। यानी इससे आपको आइडिया होगा कि रशिया रशिया और यूक्रेन वाला जो सिस्टम है वहीं पर कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मैप का ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई सी नहीं है, इकट्ठे हैं, जुड़े हुए, ठीक है। रशिया और बेलारूस के बीच में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये भी कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं फ्रेंडली चल रहा है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रशिया और पोलैंड, रशिया और नॉर्वे। तो थोड़ा सा अगर आपको यूरोपियन मैप का भी आइडिया, तो आपको कनेक्ट पता लग जाएगा कि पोलैंड के आसपास भी आपको कोई ऐसा सी नहीं देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका क्या बचेगा, रशिया और नॉर्वे। अगर आपको इस न्यूज का कोई आइडिया नहीं भी था, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकली मैप याद है, तो भी आप इसको आंसर कर सकते थे क्लास, कि रशिया और नॉर्वे का जो ऊपर का हिस्सा, नॉर्वे का थोड़ा सा आपने हिस्सा देखा होगा कि ऊपर की तरफ सी से सेपरेटेड है। एक नॉर्वे का हिस्सा ये है, एक नॉर्वे ऊपर आइलैंड की फॉर्म में है, उसके बीच में यहाँ पर आपका सी है, आर्टिक जो ओशन है उसका एक पार्ट है, बैरेंट सी। और इसके इस तरफ रशिया है आपका, ठीक है। दिस इज रशिया, ये भी नॉर्वे है, ये भी नॉर्वे है, और उसके बीच का जो ये सी है आपको दिख रहा है, ये आपका बैरेंट सी है, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब नाटो फोर्सेस ने और यूरोपियन यूनियन ने कह दिया था कि हम लोग रशिया को काउंटर करेंगे, तो रशिया ने बैरेंट सी के अंदर अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया था कि अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई पहल होती है, वो इंटरवीन करते हैं इस वॉर के अंदर, तो दे विल बी रेडी विद द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बैरेंट सी के अंदर रशिया ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में था। ये रशिया और नॉर्वे के बीच में है क्लास। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको।
एंड क्लास थोड़ा सा ना प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कुछ नहीं पता ना तो एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो, देयर इज अ चांस यू विल गेट एन आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट? ठीक है, स्ट्रीम का नाम क्या है? स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसको भी अगर थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, गैस वर्क करना है, तो आपका गैस वर्क चल सकता है, वो गैस वर्क ठीक भी होगा। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली जो स्कीम है ना स्त्री मनोरक्षक, ये बेसिकली विमेन्स मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो देश की महिलाएं हैं, ये तरह तरह के सामाजिक और जो उत्पीड़ना है, जो दिमागी तौर पर चलती है, घर चलाने की प्रॉब्लम्स हैं, कोई हस्बैंड मारपीट करता है या और भी कोई सामाजिक प्रेशर है, तो उसकी वजह से उनकी जो मानसिक स्थिति है वो मेंटेन नहीं रह पाती। इसीलिए जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर बेस्ड है, ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये वन स्टॉप सेंटर्स होंगे, आप टेलीफोनिकली भी इसके ऊपर अपनी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, दे विल गोना हेल्प यू आउट मेंटली। ठीक है, तो अच्छी स्कीम है। और मुश्किल से मैं देख रहा हूँ कि भारत के अंदर अब थोड़ी बहुत जागरूकता मेंटल हेल्थ को लेकर बन रही है, जो कि बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इस देश के तकरीबन 80% लोग डिप्रेशन में, जिनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो हार्डली 10 to 15% कंप्लेन अबाउट दैट एंड दे गेट काउंसल्ड, रेस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट सर्वाइविंग एंड दे डोंट इवन नो कि उनको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई इश्यूज हो तो क्लास प्लीज आप डिस्कस कीजिए अपने कंसर्न लोगों के साथ, अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल विमेंस डे 2022? अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्लास, कि मैंने यहाँ पे डेट क्यों नहीं पूछी। यार ऐसे जो डेज होते हैं ना, इंटरनेशनल विमेंस डे, जिसका पता पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी, हर कोई स्टेटस डाल रहा होगा, दुनिया को पता होगा 8 मार्च है, ऐसे क्वेश्चंस की थीम याद रखा करो। वर्ल्ड वाटर डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल ऐसे योगा डे, इनको पता होता है मोस्ट ऑफ टाइम कि इसका दिन कौन सा है। तो इसकी जगह ना अगर आप इसकी थीम याद रखने की कोशिश करो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, याद रखना। इस बार की थीम थी जेंडर इक्वालिटीज टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, कि अगर आप मेल फीमेल या किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते हो तो सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय तक चलने वाला जो कल है वो हमें मिलेगा, जिसमें इक्वलेंसी होगी, जिसमें एक अच्छा दौर होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल विमेंस डे 2022। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्लास। Which country's president recently signed an executive order on government oversight of cryptocurrency? अभी गले की हड्डी बन गया है सब जगह पर। ठीक है, और मजे की बात है कुछ समय पहले क्रिप्टो करेंसी में भी चोरी हो गई। ठीक, जहां पर क्रिप्टो को कहा जाता है कि बड़ी सिक्योर्ड करेंसी है और इसको इंक्रिप्टेशन को तोड़ना, इसमें उसकी चेन को तोड़कर घुसना और इसमें चोरी करना, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, बट स्टिल ये हुआ है। तो अभी इसके ऊपर अब कुछ रेगुलेशंस कुछ कंट्रीज लेकर आ रही है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास की, ये ओवरसाइट क्रिप्टो करेंसीज किस जिस कंट्री में हुई है। आंसर बता देता हूँ, आंसर यूएस है। इसको करने का कारण क्या हुआ, ये ओवरसाइट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों दिया गया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नहीं पता लगता है तो भी बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। कुछ लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करें, मुझे अच्छा लगता है कि वो सही आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसका पार्टिसिपेशन कीजिए, वी विल हैव एन इंटरेक्शन ओवर दैट। ठीक है, तो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ओवरसाइट एक सिस्टम को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू किया है। तो आप इसको जानिए कि इसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी हॉट टॉपिक, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। Which country successfully launched military satellite Noor 2 into the orbit? साइंस का क्वेश्चन और प्लस आपकी जो करंट अफेयर के अंदर किसी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा। इसका आंसर है क्लास ईरान। नूर 1 भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक है, अभी उसकी रेंज बढ़ाकर इन्होंने नूर 2 को भी लॉन्च कर दिया है क्लास। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्लास। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें यहाँ पे इसराइल अगर उसने पाकिस्तान दे दिया तो कई बार आप लोग नाम की तरफ भाग जाते हो और आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं वो बाबर है, शाहीन है, ये होती है जो आपकी लॉन्च होती है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, पाकिस्तान की है बाबर, शाहीन। ठीक है, नूर 1 नूर 2 किसकी है? ईरान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। भूमिका श्रेष्ठा हु वन द इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जान के डाला है, मेरा कारण ये था कि क्योंकि इंटरनेशनल विमेन्स डे से रिलेटेड है।
मैंने आपको बता दिया क्योंकि एग्जामिनर को पता है यार कि दुनिया जहान को पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब है, और अब तो दुनिया जहान को ये भी मालूम होगा कि उसकी थीम क्या है। अब पूछने वाला ये देखेगा कि इसके साथ कनेक्टिंग क्या क्या है, ठीक है, लिंक कहां बनता है, लिंक जोड़ो, लिंक से ढूंढो कि क्या क्वेश्चन है। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज अवार्ड मिलता है 2022 का, यूएसए देती है इसको। ये मिला किसे है, भूमिका श्रेष्ठा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। अब भूमिका श्रेष्ठा कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे आ जाता है कि इंडिया ही होगा, बट ये आंसर है नेपाल, ठीक है। LGBTQ प्लस, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर क्यूज, इन लोगों के लिए काम किया, इनकी इक्वालिटी के लिए काम किया, इन्होंने बहुत लंबे समय से इसे रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। जब आप इक्वालिटी और समानता की बात करते हो तो इनका भी उतना ही अधिकार है जितना लोगों का, बाकियों का है, ठीक है। हमारा समाज बहुत दो तरफा है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर कर चलता है, इनको बहुत अलग तरीके से देखता है, समाज का हिस्सा नहीं मानते। एक वो जो कहते हैं ना कट्टरवाद और रूढ़िवादी सोच होती है, हम उसके शिकार हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे जितना अच्छा होगा। तो उन लोगों के प्रति जागरूकता को लेकर आने का काम ये लोग कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप है, एंड शी हैज बीन गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज, ये बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट इससे पहले जो अवार्ड मिला था 2021 में, वो भी नेपाल में ही मिला था, उनका नाम था मुस्कान, और उन्होंने एसिड अटैक्स के अगेंस्ट काम किया था, कि जो महिलाएं एसिड अटैक से पीड़ित हैं। भारत में भी एक मूवी बनी थी छपाक, दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी ने इसके ऊपर काम किया था। द पीपल ट्राई टू टेल व्हाट इज एक्चुअली बीइंग फेल्ट लाइक टू बी एन एसिड विक्टिम। लोग, मतलब जो विक्टिम है वो तो पहले विक्टिम है, समाज उसे और विक्टिम बना देता है, उसको और नजरिए से देखता है। तो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में विमेन्स के लिए काम कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग रिकॉग्नाइज, ठीक है। बोथ आर फॉर नेपाल, ठीक है। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल से है, और आपकी मुस्कान जिन्हें पिछले साल अवार्ड मिला था वो भी नेपाल से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंचायत सिस्टम इन विच द लीडर्स एंड द मेंबर्स चूजन बाय द कंसाइंस। यार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये है आपके पास सामरास पंचायत, ये आपकी है गुजरात की। दो तीन क्वेश्चन याद रखना क्लास, ये गुजरात की है, ठीक है। यहां पर आप कैंसस के थ्रू ही अपने जो मेंबर्स है पंचायत के हेड्स उनको इलेक्ट करोगे, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो ग्राम पंचायती इसके द्वारा चुनी गई है उनको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का बेनिफिट हर साल मिलता है, और ये 1994 से चल रहा है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे आपके गुजरात के 2002 में, तब इसके ऊपर बहुत लंबे समय तक काम किया, ठीक है। अच्छा सिस्टम है, ये क्वेश्चन पूछ जाने की ध्यान रखना क्लास। समरास पंचायत ये पूछा जा सकता है आपको कि कौन सी स्टेट का है, ठीक है। या फिर आप कॉन्सेंसस के थ्रू कौन सी जगहों पर अपने हेड्स चुन रहे हो पंचायत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास। आई होप ये पूछा जाना चाहिए, डिजर्व करता है क्वेश्चन जो एग्जाम में है, ठीक है। रिसेंटली आपके नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, सब उसकी इन्होंने अनाउंसमेंट की, इसकी बहुत सराहना भी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू कमेमोरेट द फर्स्ट डोज ऑफ विच वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया। अब देखो इसका मैं आपको कोरिलेट बताऊंगा कि कोरिलेशन क्या है, ठीक है। इसका आंसर है पोलियो, ठीक है। कि पोलियो को लेकर 14 मार्च जो हमारी होती है उसके लिए हम नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं क्लास आपका, ठीक है। लेकिन इसका जो आज की डेट में संबंध है वो आपका संबंध हो रहा है वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का, जो इंडिया ने 2 साल में कंप्लीट किया है, दैट इज ऑफ कोविड, ठीक है। इतने लार्ज स्केल पर किसी कंट्री ने फ्री वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड की जितनी इंडिया ने की है, ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। इंडिया ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था पोलियो से, और पोलियो को पहली बीमारी जिसे इंडिया से इरेडिकेट किया गया है थ्रू द वैक्सीनेशन। लास्ट 1-2 ईयर में एक आधा केस मिला है, बट उसके ऊपर भी ट्रेसिंग चल रही है। तो नेक्स्ट टारगेट टीबी का है, मैंने एक बार पहले भी किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि टीबी इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वैक्सीनेशन डे इसलिए सेलिब्रेट कर लिया जाता है क्लास क्योंकि इसका अपने आप में बहुत महत्व है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि कोरिलेशन इसका बन रहा है कोविड के साथ, ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन। Next, which state government has announced 5 prolonged plan named पंचसूत्री in its the state budget? ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्लास। पंचसूत्री बजट इस बार किस स्टेट ने निकाला है, ठीक है। ये स्टेट है आपकी महाराष्ट्र। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि चाइल्ड बजट निकालने वाली कौन सी स्टेट थी पहली, मध्य प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट बेस्ड क्वेश्चन नेशनल लेवल पर इफेक्ट करते हैं, नेशनल लेवल पर एक पहचान छोड़ते हैं, एक सिंबल छोड़ जाते हैं कि यार ये एक पैरामीटर है, ये होना चाहिए, ठीक है।
तो पंचसूत्री बजट आपका जो निकाला है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसके 5 पिलर्स रहेंगे। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, चौथा है ट्रांसपोर्ट और पांचवा है आपका इंडस्ट्री। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया पंचसूत्री जो आपका बजट है, इसमें से उनमें से कौन सा पिलर नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें से 4 दे दिए, एक और ऐसा पिलर दे देगा जो आपको लगता है इसमें काउंट नहीं हो रहा है, तो आप उसको मार्क आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल मैंने इस क्वेश्चन की दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। Again Parker, who passed away recently, is associated with which profession? मार्क आउट माय वर्ड्स, ये सीजीएल की किसी ना किसी पेपर में 110% आएगा, इसके आसपास के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ठीक है, एगिन पार्कर आपके साइंटिस्ट हैं, सोलर साइंटिस्ट है, बेसिकली सोलार फील्ड में काम किया है। ठीक है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित अपने होते हुए अपने नाम पर सैटेलाइट्स लॉन्च होती देखी है। पार्कर प्रोब जो कि सन को लेकर था, याद रखना, पार्कर प्रोब। ठीक है, ये पहले जीवित व्यक्ति थे जिनके नाम पर सैटेलाइट्स लॉन्च की गई और उन्होंने उस सैटेलाइट को लॉन्च होते हुए भी देखा है। 2 केसेस। ठीक है, एक तो आप जीवित हैं, आपके नाम पे सैटेलाइट बन गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी महानता की बात है। अदरवाइज कई बार सैटेलाइट्स के नाम उन लोगों के साइंटिस्टों के नाम पर होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये जीवित थे, जीवित होते होते इन्होंने अपने नाम की सैटेलाइट देखी है और उसे लॉन्च होते हुए भी देखा है। तो ईगन पार्कर सोलार साइंटिस्ट है, नासा के लिए इन्होंने काम किया बहुत लंबे समय तक, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पार्कर प्रोब उस मिशन, उस सैटेलाइट का नाम था, उस मिशन का नाम था, ये आपको पता होना चाहिए क्लास, ये पूछा जा सकता है, डिजर्व करता है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। द गोल्डन लंगूर इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज नेटिव टू विच कंट्री? दोनों कंट्रीज के लिए बात हो रही है। इसका आंसर है क्लास इंडिया एंड भूटान। ठीक है, ये अभी एंडेंजर्ड लिस्ट में जा चुका है। लाइक ये ज्योग्राफी को भी कोरिलेट कर रहा है और आपकी करंट अफेयर को भी कर रहा है, तो मैंने बताया था कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड रहा है पीछे, तो याद रखना इंडिया भूटान का आंसर है कि जो गोल्डन लंगूर है उसके ऊपर बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। Which club won the maiden Indian Super League title 2022? ये भी पूछने जाने के चांसेस बनते हैं क्लास। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, आंसर है इसका हैदराबाद एफसी। ठीक है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब, इन्होंने केरला ब्लास्टर्स को हराया है पेनल्टी शूट आउट के अंदर, और पहली बार हुआ है कि हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है क्रिकेट का, इंडियन सुपर लीग है आपका फुटबॉल का। ठीक है, बड़ा फेमस लीग है। इनफैक्ट इंडिया आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में इन लीग्स का सुपर पूल है। बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, हर चीज का यहाँ पर लीग हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल लीग के अंदर आपकी जो हैदराबाद एफसी है, उसने पहला सुपर लीग जीता है अपना, आईएसएल का टाइटल। चलिए, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड? ठीक है, ये सुरेश रैना को मिला है, मालदीव गवर्नमेंट ने इनको सम्मानित किया है स्पोर्ट्स आइकन के तौर पर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास, क्योंकि बाहरी कंट्री आपके देश के क्रिकेटर को सम्मानित कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश रैना। ठीक है, और द पर्सन इज बाय द गवर्नमेंट इज मालदीव गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। गिलबर्ट एफ होंगबो हैज बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? क्लास अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज के अंदर भी अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है तो ये सीजीएल का ट्रेंड रहा है, एसएससी का ट्रेंड रहा है कि वो क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर द इंडस्ट्रीज, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कारण ये भी था, इंडस्ट्रीज के जो मजदूर थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रही थी, उसमें एक आम व्यक्ति के जो जनजीवन था उसको नर्क बना दिया गया था बाय द इंपीरियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट पीपल। तो उसके लिए काम करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है, 1919 के अंदर, और आज की डेट में गिलबर्ट एफ होंगबो इसके क्या चुने गए हैं? डायरेक्टर जनरल चुने गए। ठीक है, तो क्लास ये आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड लाइक आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे के 6 मंथ्स के करंट अफेयर जो मेरे रह गए हैं मैं उसको कवर करूंगा। आप इसको यहां तक पढ़िए, कोई डाउट हो, कोई सजेशंस हो, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू अस एंड गिव योर सजेशंस। टिल देन यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।